सीजीपीएससी में प्री और मेंस की तैयारी कैसे होती है, ये देखने के लिए आज मैं पहुंच चुका हूँ बिलासपुर आईएएस अकेडमी। रिजल्ट हमेशा से शानदार रहा है। तो लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट किया था मेंस, तो मुझे काफ़ी सारे मेरे प्रॉब्लम्स पता चले। मतलब मैं आंसर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, थोड़े में ही हो जाता। तो तब मुझे एमएटी के बारे में पता चला था, तो इसलिए मैं ये साल एकदम प्रॉपर थी कि आ गए, मुझे सर का गाइडेंस चाहिए, तो इसलिए मैं इस बार आई और प्रॉपर मुझे हो गए। मैं शुरुआत से एकदम एक्टिव हूँ, मैं फर्स्ट बेंचर हूँ, प्रॉपर मैं रोज आ रही हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट। बहुत बढ़िया। एमएटी एक प्रकार से स्किल को रिफाइन करने का तरीका है। इसमें सब्जेक्ट के विषय में जो कनेक्टिविटी है उसको जानने का जरिया है। तीसरा, पीएससी की जो सबसे आधारभूत डिमांड है जिसको आंसर राइटिंग कहा जाता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, उन समझ भी सकते हैं, पर लिखना अपने आप में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, एक कला होती है। एमएटी को लेकर जो बातें थी वो सामने आ गई है। साथ ही साथ आयोग से भी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस जारी कर दे। बाकी आप लोग तो बिना ही देखते हो। सीजीपीएससी में प्री और मेंस की तैयारी कैसे होती है, ये देखने के लिए आज मैं पहुंच चुका हूँ बिलासपुर आईएएस अकेडमी। रिजल्ट हमेशा से शानदार रहा है। गांधी चौक इसलिए क्लासेस चल रही है। एमएटी क्या हाल होता है, मेंस आंसर राइटिंग का टेस्ट हो रहा है। सर मसीह नहीं जी 10 मिनट का डिस्कशन। आज ये एमएटी की क्लासेस है और एक नया प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ हमने। बहुत एमएटी बहुत सुना कि एमएटी होता है, क्या है, कितना सही होता है बच्चों के लिए। बच्चों की बात जब आप सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं, वो चल रही थी। जस्ट क्लास अभी स्टार्ट किया हुआ। बिल्कुल आप जैसा एमएटी एक प्रकार से स्किल को रिफाइन करने का तरीका है। इसमें सब्जेक्ट के विषय में जो कनेक्टिविटी है उसको जानने का जरिया है। तीसरा, पीएससी की जो सबसे आधारभूत डिमांड है जिसको आंसर राइटिंग कहा जाता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, उन समझ भी सकते हैं, पर लिखना अपने आप में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, एक कला होती है और उस कला को सीखने का एक माध्यम एमएटी है। इसमें पढ़ते भी हैं वो, साथ में बहुत सारे गैप्स होते हैं जो शायद स्टूडेंट अपने लेवल पे समझ नहीं पाता कि यहाँ तक और पढ़ना होगा। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जामिनर का माइंड सेटअप क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन और हो सकते हैं, तो वो सारा चीज मैं आपको यहाँ से डिलीवर करता हूँ। ये लगभग 4.5-5 महीने का कोर्स होता है। अभी जो हमारे पास समय ज्यादा था, इसको हमने है ना, ये कोर्स हम मोस्टली जून में स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर नवंबर में एंड करते हैं, ताकि उसके बाद प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट टाइम मिले इनको पढ़ने। और ये सेम पीरियड फरवरी में हम चालू करते हैं, वो 3-3.5 महीने का होता है। बच्चों से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एमएटी के बारे में कहा जाता है कि जीआईए की आपका कौन सा लैंग्वेज के क्लासेस करवाते हैं डेली और आंसर राइटिंग का टारगेट देते हैं। जो भी करंट रिलेटेड है ना, उसके बारे में जो भी नया करंट योजना आते हैं लिखवाते हैं। और 5 दिन इसमें क्लासेस होता है और 7 दिन में टेस्ट होता है पर सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे एमएटी कितना कारगर है आपके लिए? सब्जेक्ट के लिए में जो मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं उसके लिए और एनालिटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। इससे पहले भी एमएटी क्लास ज्वाइन किए फर्स्ट टाइम में और मेंस लिखे होंगे? नहीं, मेरा फ्री नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। 8। थैंक यू ऑल द बेस्ट आपको। और भी उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? वही चिरमिरी जहाँ पहली बार ट्रेन की ऐसा लोग कहते हैं। उनके मेडिकल कॉलेज भी होने वाले हैं वहाँ पे। श्याम बिहारी जायसवाल भी इलाका है, बढ़िया काम कर रहे हो। बहुत अच्छे से मतलब चल रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को आ रहा है और उनकी वो शिक्षा मंत्री है, तो वहाँ पे जिला स्वास्थ्य एमएटी कितना आपके लिए फायदेमंद? सर देखा जाए तो क्योंकि सबको पता होता है कि कैसे हम एग्जाम से फाइट करें,
मेंस लिखना है ये तो सबको समझ आता है, बट चलिए हम मेंस का क्लास कर लेते हैं। बट बाद में ये पता चलता है कि सिर्फ मेंस का क्लास कर लेना मतलब समझ में नहीं आता कि लिखना कैसे है। सर हमको ये सिखाते हैं कि इसको लिख कैसे सकते हैं, कैसे इसको मतलब उसी की प्रैक्टिस होती है। हाँ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जी, और कॉन्फिडेंस आता होगा। हाँ फ्री निकल के तो मेंस में जब बैठोगे तो ये सब सारी चीजें इजी हो जाएंगी। तनाव तो नहीं होगा इस क्लास को अटेंड करने के बाद मुझे तनाव आपको एक आदत है। अच्छा मेंस गए हाँ मेंस इनके मेंस हाँ मेंस ने बहुत बढ़िया। वही जो भी मुझे देखा तो मुझे बेस्ट लगा फिर जो मैंने फेस किया मेंस नहीं निकला होगा निकल के पता चली थी। अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो वही सर अभी नहीं पता। ऑल द बेस्ट इंटरव्यू भी जाएंगे आप। नहीं मैं अभी पता थैंक यू। हेलो क्या नाम आपका? तकलीफ कहाँ से? वो भिलाई वाली मिल गई। भिलाई का नाम सेक्टर 7 आप हमारे भी एक बार आए हैं। कब आए? अम्बा धाम शिवधाम। शिवधाम अम्बा धाम। हाँ मधा हेमंत शर्मा। लक्ष्मीपति राजू जी के वार्ड वाला। जी जी बिल्कुल। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत। भिलाई से कब से आई आप? मुझे हो गए 2 साल ग्रेजुएशन के तुरंत बाद से प्रोफेशन के लिए आई। तो लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट किया था मीन्स, तो मुझे काफ़ी सारे मेरे प्रॉब्लम्स पता चले। मतलब मैं आंसर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, थोड़े में ही हो जाता। तो तब मुझे एमएटी के बारे में पता चला था, तो इसलिए मैं इस साल एकदम प्रॉपर थी कि आना है, मुझे सर का गाइडेंस चाहिए। तो इसलिए मैं इस बार आई और प्रॉपर मुझे हो गए हैं। शुरुआत से एकदम एक्टिव हूँ, मैं फर्स्ट बेंचर हूँ, प्रॉपर मैं रोज आ रही हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट। बहुत बढ़िया। सब लोग को मालूम होगा कि भिलाई एजुकेशन हब है और भिलाई में इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 चीज़ों का जो है हब है। और सीजीपीएससी के लिए लोग जो है बिलासपुर रहते हैं, क्योंकि सरकारी अफसर का जो रास्ता है वो बिलासपुर से होकर गुजरता है। हाँ मैं बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी, आपका कौन सा जगह? जी प्रिंसिपल का जी नहीं बोले कि तनाव नहीं लगे कि अभी से मेंस की तैयारी करने के लिए अभी बनाई नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं रहता है। मैं तो मतलब स्टार्टिंग पे 0 से आया था सर के पास। जब स्टार्टिंग में तो कोई सब्जेक्ट नहीं मालूम था, पूरे सिलेबस नहीं मालूम था, तब सर के पास गाइडेंस नहीं रहता है हमारे पास से। मैंने इंटीग्रेटेड भी यहीं से किया था। पीएससी का सॉरी प्लस बेसिस इसका, और साथ में मैं यहाँ से इसका भी कर रहा हूँ। मैं सारे टेस्ट बैक भी कर रहा हूँ, डायनेमिक्स, एक सब्जेक्ट का कोर क्या होता है, कैसे बेस बनता है, उसके बाद एडवांस लेवल पे ये पूरा यहाँ पे सीख रहा हूँ। सीजीपीएससी अभी सिलेबस में बताया क्या होना चाहिए, क्या बदलना चाहिए? डेफिनेटली टॉपिक्स ऐसे जो इसको अच्छे से कवर नहीं किया गया है, कुछ टॉपिक्स इसको ऐड करना चाहिए। किसी के डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, जहाँ पे रिसेंटली बिलासपुर में बहुत ज़्यादा वो वाटर का प्रॉब्लम, एक दिन की बारिश में लबालब हो गया था, पूरा बाढ़ आ गया था। वो सब चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें जो उसका स्तर कभी नहीं बन रहा है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, उसको भी अगर चेंज करके इम्प्रूव किया जाए तो आई थिंक बेटर हो सकता है। क्या नाम है आपका? शालू। शालू कहाँ से हो? बिल्कुल अभी टीचर है, सरकारी अफसर बनना है। अभी कहाँ टाइम हुआ? क्या करते पापा? जी फाइनेंस सेक्टर में है। बहुत बढ़िया। तो अभी करने वाली है। मैथ को लेकर क्या कहोगे? पंकज सर की क्लास मैथ सर आपसे जी बहुत जरूरी है। थैंक यू। हेलो दोस्त, क्या नाम है आपका? प्रज्वल। बिल्कुल प्रज्वल, कहाँ से हो? इंजीनियरिंग से। पास में ही है और यही रहकर पढ़ाई करें। मैथ को लेकर क्या कहोगे, कितना जरूरी है ये मैथ? जैसे आजकल एनालिटिकल जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए मैथ आंसर राइटिंग की पंकज सर ने शुरू किया जी, बहुत जरूरी है। वैसे क्वेश्चन डील करने में मैं साल पहला में दिया हूँ जी, तो उसको बहुत ज़्यादा आसानी हुई है आंसर लिखने में, और उसको स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग करना ये बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। बहुत थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच।
सर अभी जो से ड्राइंग क्या करेंगे और असली तैयारी के बारे में सोच रही करना है करना है वो धीरे धीरे करना आप पीएससी का अगर इनिशियल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी एकदम राइट टाइम है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस साल आपको एग्जाम देना है तो एनएमईटी का ऐसा है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। अगर कोई ऐसा बच्चा जो अभी ज्वाइन करना चाहता है तो हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उसको फरवरी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल है, दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, जो पीएससी का प्रिपरेशन इस बेसिस पे रोक रखा है कि सिलेबस क्या होगा, वो बहुत गलत कर रहा है। आपको प्रिपरेशन करनी होगी और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं तो जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया फिर से बता दीजिए, क्या पता वो वीडियो ना देखे। अच्छा, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो कोर विषय मतलब जो सीजीजीएस के पूरे सब्जेक्ट्स हैं और जो इंडियन जीएस का कोर सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली उसमें मैंने 8-10 सब्जेक्ट्स के नाम बताए हुए पिछले वीडियोस पे, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। इसमें इंडियन हिस्ट्री आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसके साथ अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और साथ में इन्वायरमेंट, तो ये सब्जेक्ट्स वो सेम छत्तीसगढ़ के ही पैरेलल में पढ़ते रहकर अभी आप पढ़ते रहिए। एंड हम अपने तरफ से बात रखने का कोशिश भी ये कर रहे हैं नाइट टाइम्स के माध्यम से भी कि जितनी जल्दी हो सके ये जो सिलेबस है वो हमें पता चले, ताकि दोनों तरीके से क्लैरिटी आ पाए। एक तो हमें कि क्या पढ़ाना है, दूसरा इनको जिनके लिए सबसे ज्यादा वो मैटर करता है सिलेबस, क्या पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा इन चीजों को लेकर सीजीपीएससी भी हमारे इस मुद्दों पे थोड़ा सा हमें साथ है कि बच्चों के लिए जो बेनिफिशियल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो जल्द से जल्द। थैंक यू सर। एमएटी को लेकर जो बातें थी वो सामने आ गई है, साथ ही साथ आयोग से भी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस जारी कर दे। बाकी आप लोग तो बिना देखते हो, कुछ देखते हो कि सब लोग देखते हो। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जब वीडियो अपलोड हो तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैथ्स वाले बता दीजिएगा, क्लासेस के बारे में बता दीजिएगा, और सीजीपीएससी से आप लोग क्या उम्मीद करते हो, क्या सजेशन चाहते हो, वो भी आप लोग लिख दीजिएगा। और आप लोग को कोई तकलीफ होगी, समस्या होगी, मुद्दा वो भी लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जोहार, जय श्री कृष्ण। 5 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं।